ओके, चलिए अब ये आपका है अंतिम सवाल। और इस सवाल को पढ़ने के बाद देखिए हम आप इसमें कुछ बताएंगे नहीं आपको, केवल हम क्या करेंगे, केवल हम यहाँ पर रीड करेंगे। आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या करेंगे, आप सॉल्व करके अपने आंसर्स सबमिट करेंगे। दो सवाल आपको पहले दिए हुए हैं, ये आपके अगले और 4-5 सवाल जो भी रहेंगे उसको आप यहाँ पर सॉल्व करके आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओके। पढ़ते हैं इसको सामान्य भाषा के अंदर। अ साइकोलॉजिस्ट वाज इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर HSC स्टूडेंट्स। She wrote 120 questions trying to cover several areas of the language usage. Each question had 5 alternatives, out of which only one was right. The draft version of the test was given to a sample of 200 students. The test items were analyzed in two ways, carrying out item remainder correlation and discrimination index for each item. For the purpose of computing item discrimination index, she labeled those who had a total score below P27 as low scorers and those who had a total score above P73 as high scorers. Assume that P27 and P73 had non-fractional full integer values. Okay. The statistical significance of the discrimination index of each item was evaluated by appropriate test. 90 items were retained in item analysis. The 90-item version was administered to a fresh sample of 400 subjects. Cronbach alpha was computed. The psychologist also wondered if she would compute Coudert-Richardson reliability for her test. Since the Cronbach alpha was pretty high, 0.947, and the test was quite long, she decided to develop the two parallel forms each of 45 items. She randomly assigned the items to two halves, labeling them as Form A and Form B. For each form, she assessed average inter-item correlation, mean, standard deviation and Cronbach alpha. The two forms satisfied the criteria for parallel forms. ठीक है, ये है पूरा आपका पैराग्राफ। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, हटा देते हैं इसको, अब पढ़ सकते हैं इसको आराम से आप, एंड आप नीचे के सवालों के आंसर्स देंगे। ठीक है, करना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए परीक्षा के अंदर आप ही बैठेंगे, करना है आपने। यहाँ पर देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार। एक मनोवैज्ञानिक HSSC विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग परीक्षण बनाना चाहता है। उसने भाषा प्रयोग में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 120 प्रश्न बनाए। प्रत्येक प्रश्न के 5 उत्तर विकल्प दिए, जिनमें से एक सही था। परीक्षण के प्रारूप संस्करण को 200 विद्यार्थियों के एक प्रतिदर्श पर दिया गया। परीक्षण के मदों का दो प्रकार से विश्लेषण किया गया, एक मद बाकी मद सहसंबंध तथा दूसरा मद विभेदीकरण सूचकांक। मद विभेदीकरण सूचकांक प्राप्त करने के लिए उसने P27 से नीचे वालों को निम्न अंक गणक तथा P73 से ऊपर वालों को उच्च अंक गणक विषयी कहा। विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकी सार्थकता का निर्धारण किया गया। अंततः मद विश्लेषण में 90 मद रखे गए। फिर इसे नए संस्करण को नए 400 विषयों के प्रतिदर्श पर प्रशासित किया गया। क्रोनबाग अल्फा का निर्धारण किया, परंतु उसने यह भी सोचा कि परीक्षण की KR विश्वसनीयता की भी जांच की जाए, क्योंकि क्रोनबाग अल्फा काफी उच्च 0.947 था तथा परीक्षण काफी लंबा है। तो उसने परीक्षण के दो समानांतर प्रारूप तैयार करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रत्येक में 45 मद होंगे। प्रारूप A और B में यादृच्छिक रूप से 45-45 मद रखे। प्रत्येक प्रारूप के लिए उसने औसत अंतर्मंद सहसंबंध, मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रोनबाग अल्फा की गणना की गई। दोनों प्रारूपों में समानांतर प्रारूप के आधारभूत मानदंड प्राप्त किए। ठीक है, ये है आपका पूरा पैराग्राफ, इसको अटेम्प्ट करें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या है आपके सामने। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है, आइटम 1 was passed by 30 subjects in low scoring group and by 56 subjects in high scoring group. What would be the discrimination index for item 1? निम्न गणक समूह में 30 विषयों ने प्रथम मद पास किया तथा उच्च गणक समूह में 56 विषयों ने पास किया। इस आधार पर मद नंबर 1 का विभेदीकरण सूचकांक क्या होगा? क्या आपसे बनेगा? यस, कराया हुआ है, बिल्कुल आपसे ये बनेगा। ठीक है, ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है। Which one of the following tests can be used for evaluating statistical significance of the discrimination index? F test, T test, Mann-Whitney test and chi-square test। किसका इस्तेमाल करेंगे आप? विभेदीकरण सूचकांक की सांख्यिकीय सार्थकता मापने के लिए निम्न परीक्षणों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? काई स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण, मान विटनी एंड एफ परीक्षण। ठीक है, कराया हुआ है। यस, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 2। चलिए ये रहा सवाल नंबर 3। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रोनबाग अल्फा फॉर द फॉर्म ए? ये है सवाल नंबर 3। मास्टर्स पढ़ी है आपने, कुछ फॉर्मूले वगैरह याद है, लगाइए, देखते हैं क्या करते हैं। 0.474, 0.899, 0.913, 0.947। प्रारूप ए का संभावित क्रोनबाग अल्फा क्या होगा? किसका पूछ रहा है? फॉर्म ए का। सवाल नंबर 3 आपके लिए ये रहा। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे सवाल नंबर 4 की ओर। क्या बोल रहा है ये?
It is not possible to compute KR reliability for the above test since each item has 5 alternatives. ओके 5 अल्टरनेटिव है तो हम KR को नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। KR reliability can be computed when the items can be dichotomously scored. उपरोक्त परीक्षण में KR विश्वसनीयता का परिकलन संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक मद के 5 विकल्प हैं। KR विश्वसनीयता केवल तभी परिकल्पित की जा सकती है जब मदों का अंकन 2 अंकों में किया जाता हो, यानी डाइकोटोमसली उसका स्कोर हम करते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5 को। ओके, ये दिया है फॉर कंप्यूटिंग इंटर आइटम कोरिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल, पॉइंट बाई सीरियल, फाई कोएफिशिएंट एंड आपका रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। फॉर कंप्यूटिंग इंटर आइटम कोरिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल, अंतर्मद सहसंबंध की गणना के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? पॉइंट बाय सीरियल, कोरी अंतर, अरे कोरी अंतर, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, बाई सीरियल और आपका फाई सहसंबंध गुणांक। क्या होगा इसका आंसर? ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 5। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंप्लीट पैराग्राफ। इसको आप सॉल्व करेंगे खुद से और आपसे बड़ी आसानी से बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए? आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं, वहां पे बताया हुआ है। कुछ चीजें आप क्या करेंगे, अपना विवेक लगाएंगे, जो बताया है, जो आपका एक्सपीरियंस है हैंड्स ऑन, उसको लगाएंगे और आप इन पांचों के 5 सवालों को यहाँ पर क्या करेंगे, अपना यहाँ पर इसको आंसर जो है इसके सबमिट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था आपके लिए लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे आपने किए 5 + 2 7 सवाल सॉल्व खुद से। ठीक है, तो बधाई हो। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।